तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज ही हमने अपने घर के बाहर का मतलब कि वीडियो बनाना चालू किया है। तो आज हमारा शूट तो मतलब कि पैकअप है शूट से। तो आज हमारे गांव में ही कुछ समारोह रखा गया है, तो उसी के दौरान हम अपने गांव में ही आज जाएंगे। तो आज देखिए शूट के हमें कौन कौन से लोग मिलते हैं। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे जाके कि आज हमारे गांव में क्या समारोह है और कहाँ पे रखा गया है। तो ये आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम आपको दिखाते हैं जाके कि वहाँ पे कौन कौन लोग हमसे मिलने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम वहाँ पे मतलब कि पंचायत घर के पास तो पहुँच चुके हैं। तो अभी पंचायत घर में दिखाते हैं कि आप कान्हा और अय्या ब्लॉग। तो पंचायत घर के पास तो पहुँच चुके हैं पंचायत घर में। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मिलने वाला है, कौन कौन है हमारे पास में आए हैं। तो ये रहा हमारा पंचायत घर। एंट्री हो रही है पंचायत घर में। तो ये देखिए फ्रेंड, हम लोग तो हम आ चुके हैं पंचायत घर में। तो यहाँ हमें शालू जी मिली और इसके बाद यहाँ उनकी सिस्टर मिली। तो अभी हमारा यहाँ काम चालू है। देखिए सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कि आने वाले हैं अभी। और क्या बोलते हैं, यहाँ सब सेट हो रहा है। कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे। अभी क्या कंपटीशन होगा इसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये कंपटीशन सरप्राइज़ में रखा, मतलब कि गुप्त ही रखा गया है। तो ये कंपटीशन अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोग और इन लड़कियों का एक विशेष योगदान मानो। उन्होंने बताया हमारे पहले तो बताया भीकमपुर में कहीं एक विद्यालय है, वहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है और यह करेंगे कार्यक्रम। बीच में नाइट में इनका फोन आया कि वहाँ ना नरोत्तमपुर कर लीजिए। तो कोई बात नहीं, ओके नरोत्तमपुर कर लेते। वहाँ भी मेरे लिए अनबे की जगह नहीं। श्याम सुंदर जी पूर्व प्रधान बैठे हैं, सारे लोग जानते हैं। तो इस कार्यक्रम से युवाओं के लिए खेल कूद कार्यक्रमों में यहाँ पे आ चुके हैं। और वारसी सर इनका परिचय दे दें। आप उपनिदेशक माई भारत युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार की। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पे देखिए अभी हमारी सरस्वती माता को पूजन होने वाला है। तो आप लोगों को लेकिन उनको ज्ञान नहीं, हंसने के ज्ञान नहीं। हम खुश भी रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लड़कों बच्चों को ध्यान रखते हैं। उनके भी बच्चे होते हो ध्यान कब तक, जब तक छूटा है तब तक। उड़ गया कोई लेना, पशु पक्षी है उनको ध्यान रहता है। तो हम लोग होशियार हैं, तो होशियारी के साथ साथ में ऐसा न करें अपनी होशियारी से पड़ोस वाला कोई परेशान हो। जितना भी हो सके लोगों के साथ हित करो। हित का उल्टा किसी के हित करोगे तो क्या होगा, लाभ मिलेगा कहीं कहीं। तो लाभ तभी मिलेगा जब किसी का हित करोगे। तो ये सब गीता पढ़ो या न पढ़ो, 4 शब्द याद रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान है, जो करोगे उसका फल मिलेगा। बड़े गोपनीय तरीका से कर लो, लग रहा है कि हमने ये कर दिया, पड़ोसी नहीं जान पाया। लेकिन कर्म का फल स्वर्ग नरक यही है, मिलता है। इस कपड़े को उठा के पानी में डाले क्या होगा, तो दोषी कौन, स्वयं। इसको उठा के धूप में डालते थे तो क्या होगा, सूख जाएगा। और इसको ब्लेड लेके फाड़ते तो फट जाएगा। तो स्वयं ही जिम्मेवार व्यक्ति हर चीज में है। तो हमें सबसे पहले स्वयं उस चीज का इस्तेमाल, जैसे हिंदी है, स्वयं का इस्तेमाल करें। दूसरों को उपदेश दें, नहीं तुम बहुत खराब हो, फला व्यक्ति बहुत खराब है, ये बलवंत राज बहुत ही खराब है। तो 1 उंगली 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही, उससे ज्यादा हम खराब हैं। जब किसी को दोषी ठहराते हैं तो उससे ज्यादा हम खराब होते। तो हमें क्या गीता उपदेश देती है, जो हमने पहले बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना, किसी को नहीं सुधारना। एक व्यक्ति को मिला के क्या बना है, परिवार। एक एक मिलके क्या बनता है, परिवार। माँ बाप लड़के बच्चे मिलके परिवार बना, और परिवारों को मिलके क्या बनता है। अगर जानेंगे हम लोग तो उसको विस्तार रूप से नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो उसको पहले अच्छे से जानो। जैसे नहीं जान पाते तो लोगों से उसके बारे में नॉलेज डालो, बच्चों के अंदर नॉलेज डालो। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, जैसे हम कहीं ऑफिस में गए, कोई 2 पॉइंट बोलता है इंग्लिश में, तो उनको टोको तुरंत कि नहीं सर मुझे हिंदी में भाषा मतलब है, हिंदी में सिखाएं। मतलब मुझे इंग्लिश नहीं आती है या हम हिंदी का प्रचार करना चाहते तो मुझे हिंदी में ही बोलते हैं। तालियां।
साहब, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 14 सितंबर है और आज से जो है पूरे भारतवर्ष में 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है। तो आपको बड़ा जानकारी दे दूं कि हम सब लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदी बोलते हैं और हिंदी को बहुत सरल मानते हैं। हम आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत सरल भाषा बोल रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध हिंदी बहुत कम लोग बोल पाते हैं। एक कार्यक्रम में मैं पूना में बैठा था तो हिंदी संस्थान में भी यही बात में हमारे योगाचार्य लालपुर जी, हमारे पीछे बैठे बॉलीवुड के महान कलाकार, महान हस्ती वाले बलवंत राज जी, डॉक्टर साहब जी, सुनील जी, ये बल्कि आकांक्षा, सभी लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और एक मेल मिलाप की स्थिति में यहाँ पर बैठे शांति से छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सुन रहे हैं बातों को। हिंदी की बात की संबंध में आई बात तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हिंदी ही हमारी जगत जननी, इसके द्वारा मेरा कार्य कोई पूरा हो ही नहीं सकता है। आप बैंक में पैसे निकालने जाएं और कहीं काउंटर पर देखें तो यही लिखा मिलेगा हिंदी में चर्चा करें, हिंदी में ही बात करें। तो ये हमारी प्राचीन भाषा है, संस्कृत की पुत्री है, इससे संस्कृत से इसे बनाया गया, ये हिंदी है। और हिंदी के बिना हम लोग अधूरे। हम पानी मांगे तो हिंदी में, वाटर तो नहीं कहेंगे, रोटी मांगेंगे तो ये हिंदी में। तो हमें सब कुछ, सारी क्रियाकलापें वो हिंदी से संबंधित आती हैं। एक शब्द आ गया है तो दो पंक्तियां कहें। जी जी ओके। ये दो शब्द आदेश मिल गया तो आदेश के तहत में आगे बात को कह कि आज हिमालय की धरती ने फिर मुझको ललकारा है, दूर हटो ही दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की धरती ने फिर मुझको ललकारा है, दूर हटो ही दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये हिंदुस्तान हमारा है। अगर हम हिंदी भाषा की बात न करते तो ये हिंदुस्तान हमारा कहलाता क्यों? हमारे यहाँ हिंदी जब प्रचलित है तभी तो हमारा ये हिंदुस्तान बना है। इसलिए हम लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें और हिंदी से ही हमारा सब कुछ संभव है। हमारे लिए वो किसी के लिए कितनी भी कठिन भाषा हो, लेकिन हमारे लिए ये सरल भाषा है, हमारे लिए ये सरल भाषा है। तो इसलिए हम सारी चर्चा, सारी व्यवस्था इस हिंदी को जागृत करें, लोगों तक पहुंचाएं कि हमारी सब कुछ हिंदी है और हिंदी में ही चर्चा करें। पापा भी कहें, मम्मी भी कहें, अम्मा भी कहें, दादा कहें और हिंदी में इसका मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, तुझे याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, वो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हो। तो फाइनली फ्रेंड देखिए हमारे गांव की प्रतियोगिता तो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे सारे बच्चे देखिए प्रतियोगिता में सब लोग हिस्सा ले चुके हैं और अपना अपना कर रहे हैं प्रतियोगिता। अब देखते हैं इस प्रतियोगिता में कौन जीतता है, कौन हारता है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो ये सब लोग बैठे हैं सर लोग, वो अभी सबका मतलब कि बताएंगे कि कौन पास हुआ है और यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा उन लोगों को। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखिए हमारे गांव के कृष्णा जी फर्स्ट आए हैं। थोड़ी स्माइल करते वही बन रहा है।
देखो भैया नरोत्तमपुर के बच्चे ने नाम रोशन करने वाले काम कर दो। प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया जा रहा है। हाँ प्रमाण पत्र दो जाइए भाई। प्रमाण पत्र भी मिल रहा है। बेटा इधर देखना, बेटा लीजिए प्रमाण पत्र। जोरदार तालियां हो जाए। क्या नाम है कृष्णा जी के लिए? दूसरा है साक्षी। जाओ भाई। साक्षी रखना क्या है? सेकंड। हाँ साक्षी जी सेकंड। साक्षी सेकंड आई है। साइड में सेकंड नंबर पाया। बेटा मुंह हो जाए, बेटा इधर देखना है ना। तालियां बजाओ, तालियां हो जाए। साक्षी के लिए। तीसरी आराधना। आराधना आराधना दिया हुआ है इसको, बेटा ऐसे जैसे सब लोग। इधर देखो लोग, तालियां। आराधना साइड आई। इसी कड़ी में ये देखिए हमारे यहाँ का समारोह मतलब कि सब भी समाप्त हो चुका है, प्रतियोगिता हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे, सभी लोग जा रहे हैं। मतलब कि सब कुछ हो चुका, बहुत अच्छे से हुआ है यहाँ पे। तो अब हम लोग अपने घर पे जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।